हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 12 पद। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 12 पद। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो उसके साथ क्या करेंगे? आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम राज्य करने के लिए बुलाए गए, बनाए गए हैं। किस पर? धरती पर। इस धरती पर हम राज्य करने के लिए सिरजे गए हैं, लेकिन राज्य कर क्यों नहीं पा रहे? तो दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो क्या करेंगे? राज्य करेंगे। यदि आप में से किसी के बेटे का नाम धीरज हो और आप उसे सह रही हो, आपके पति का नाम धीरज हो, आप उससे सह रही हो, तो वो धीरज की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं धैर्य की। हालेलुया। जब आपके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, तो आप अपना धीरज मत खोइए, क्योंकि जो धीरज खो देता है वो सब कुछ खो देता है, लेकिन जो धीरज नहीं खोता है वो खोया हुआ भी प्राप्त कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए। धीरज जब काम करेगा तो आपको खरा बनाएगा, आपको निखारेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप राज्य करने के लिए बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और उसे इस पृथ्वी के ऊपर जितने जानवर, पशु, पक्षी, सब के ऊपर क्या करने का अधिकार दिया। अधिकार का मतलब होता है अब तुम राज्य करो। हालेलुया। लेकिन हम राज्य नहीं कर पा रहे। कुछ चीजें हम पे राज्य कर रही हैं, जैसे क्रोध हम पे राज्य कर रहा है, क्योंकि हम क्रोध पर विजय नहीं पा रहे। परिस्थितियां हम पर विजय प्राप्त कर रही हैं, हमारे ऊपर रूल कर रही हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों पर राज्य नहीं कर पा रहे, उनको अपने पांवों के तले नहीं ला पा रहे। कारण आप खुद हैं। आज सुबह मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं जिसका नाम है बाइबल में कालेब। कितने लोग कालेब के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो कालेब के बारे में जानते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मिस्र से इजरायली लोग बाहर निकले और बयाबान में जंगल के अंदर थे और मूसा उनका नेतृत्व कर रहा था, मूसा उन्हें कनान देश ले जा रहा था, तो अचानक परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही कि इन जो 12 गोत्र के लोग हैं, इन गोत्रों के लोगों में से एक एक पुरुष को चुन ले। और उनमें से एक प्रधान पुरुष चुना गया और उनमें से उनको यह एक टास्क दिया गया। टास्क समझते हैं आप? काम। क्या काम दिया? कि भाई तुमको जिस देश पर हम फतेह प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस देश में हम जाके बसना चाहते हैं, उस देश में जाकर देख के आओ कि वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ के स्थिति क्या है, वहाँ के गांव कैसे हैं, वहाँ के शहर कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं। अरे कहीं जा रहे हैं तो वो तो मालूम होना चाहिए ना। जाओ जी। 12 जनों को भेज दिया। क्या कर दिया? 12 लोगों को चुना, मुखियाओं को चुना और 12 लोग उन लोगों को चुन लिया और चुन के क्या कर दिया? उनको एक टास्क दिया। टास्क, काम। और ये 12 के 12 वहां गए और 12 के 12 काम किया, देखा भाला और वापस लौट कर आ गए। कहां गए? वापस लौट कर आ गए। अब जब ये लौट के आए तो आपको पता है लौट के आने पे क्या पूछते हैं? जो भेजता है वो पूछता है, हाँ भाई क्या हुआ, रिपोर्ट, क्या स्थिति है वहां की, पूछते हैं ना। आप बच्चे को 500 रुपये दे के भेजते हो बाजार, हिसाब मांगते नहीं मांगते हैं? कोची करे तो करने नहीं देते, नहीं। रिपोर्टिंग सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, जब रिपोर्ट की बात आती है तो लोग तिल मिलाते हैं, रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? जो काम दिया जाता है उसकी रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने लूका के 10वें अध्याय में
पहले पद में 70 लोगों को चुना और 70 लोगों को चुन के दो दो करके हर एक गांव में, शहरों में भेज दिया और जाकर के बोला, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो और बीमारों पर हाथ रखो और बीमारों को चंगा करो। ये 70 के 70 गए और 70 के 70 ने क्या किया, वो काम किया और लौट के आए। और जब वे 70 आनंद के साथ लौट कर आए तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, हाँ भाई कैसा रहा, बताओ क्या। किसने पूछा? अरे भेजने वाला तो पूछेगा ना भाई, क्या रिपोर्ट है बताओ। अब यीशु मसीह ने जब पूछा तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ बोला, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा, हमने बीमारों पर हाथ रखे, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। हालेलुया। तो रिपोर्टिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अब क्या हुआ मालूम है, एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नूह की किश्ती में, जब नूह की किश्ती बंद थी और लगभग 1 साल 17 दिन तक पानी बरसता रहा और पानी का वातावरण रहा, और जब कुछ समय बाद नूह ने अपनी किश्ती में से एक कौवा निकाला। क्या निकाला? बोलो कौवा। पड़ोसी को बोलो कौवा निकाला। कौवे को एक काम दिया, बोला जा बाहर जाके देख के आ, क्या स्थिति है, हम लोग जहाज से उतर सकते कि नहीं उतर सकते हैं? हैं? अरे भाई कोई गवर्नमेंट जॉब करता है इधर? आप करते हैं ना? आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना? हाथ ऊंचा करो ना। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब में। मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाए, प्रभु ना करे, मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाए, तो क्या करेंगे आप? पहले जहां ट्रांसफर हुआ है वहां जाकर के देखेंगे या फैमिली ले जाएंगे? पूरी फैमिली बाद में ले जाते भाई, पहले देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मेरी परिवार को रहने के लिए लायक जगह है या नहीं है, किराए का मकान ढूंढेंगे, सारा सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर आके बोलते हैं भाई साहब सब सेटल करके आ गया हूँ, अब मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। ये तरीका है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौवे को बोला जाओ जरा स्थिति देख के आओ। तो बहन कोमल, कौवा वापस ही, कौवा वापस ही नहीं आया। अब कौवा कहां उलझा? हाँ जी, बड़े दिनों के बाद मांस मिला, खाने पीने में उलझ गया, पार्टी वार्टी चल रही है उसकी। तो बाढ़ में जाओ, वो सारे दोस्त यार जो नूह की किश्ती में थे, भूल गया, ये उलझ गया और ये लौटा ही नहीं। अब आप जानते हो कि अच्छा कौवा आपके घर पे आता है, कौवा आपके घर पे आता है, तो आप क्या करते हैं? हैं? हाँ हाँ सही बोल रही हो आप। क्यों भगाते भाई? तू चल हट, काम करना काज का। लेकिन कुछ लोग कौवे को रोटी खिलाते ये समझ के कि दादाजी आए हैं। अजी बहन जी, आप इतना उदास क्यों हैं? मैं तो कौवे की बात कर रहा हूं। कौवे को क्या खिलाते? रोटी खिलाते। मानो ऐसा लगता है जैसे दादी आई है, दादा है। मैं तो कौवे को बैठने ही नहीं देता घर पे, भगा देता हूं। चला, तेरी आत्मा हम में उतर गई तो है जी, क्योंकि तू तो वो है निकम्मा जिसे एक ही आज्ञा दी वही पूरी करके लौटा नहीं। लौटा क्या? नूह बेचारा राह देख रहा है, बेटा आएगा, कौवा आएगा, मेरा कौवा भेजा हुआ है, मेरा कौवा भेजा हुआ है, कौवा आएगा, कौवा आएगा, और कौवा। हालेलुया। मैं तो खुद ही कई सालों से सफ़ेद कौवे का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर कौवा, सफ़ेद कौवा आया नहीं। पर प्रभु ने काले कौवे भेजे, बहुत भारतीय कौवे। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यह है, कौवे की एक फितरत होती है, वो लौट के नहीं आता है।
उसके बाद प्रभु के दास नूह ने क्या करा, एक कबूतर को बोला। क्या बोला? कबूतर को बोला, भाई वो तो पता नहीं कहाँ उलझ गया, अब तू जा और जा करके जरा देखभाल करके आ कि स्थिति क्या है। और बाइबल बताती है कबूतर हरी पत्ती अपनी चोंच में दबाकर आ गया। हालेलुया। नूह को इशारा मिल गया, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। अब आप कौवा हैं, कबूतर हैं? हाँ जी, कबूतर बनना है। हालेलुया। लौट के आना है, रिपोर्ट देना है, सब बताना है। हालेलुया। अपने स्वामी का इच्छा पूरी करी उसने। कौवे ने अपने स्वामी की इच्छा, नूह की क्या इच्छा थी? कौवा जाए और आकर के बताए कि स्थिति क्या है, लेकिन कौवे ने अपने स्वामी की इच्छा को नहीं पहचाना, पर कबूतर ने स्वामी की इच्छा को पहचाना। आपको पता है उस दिन से कबूतर मसीही जगत में एक अहमियत रखने वाला पक्षी बन गया। कुछ तो खुदा के लिए करके देखो, तुम्हारी भी अहमियत बढ़ जाएगी। आपको पता है स्वर्ग से पवित्र आत्मा को लाना था धरती पर। स्वर्ग से पवित्र आत्मा को धरती पे लाना था। पता है कहीं लिखा है ऐसा? हाँ हाँ हाँ। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो पवित्र आत्मा कौवे की मानिंद आकर ऊपर बैठ गया। क्यों? आप चाहते हो कि बड़े बड़े काम करो तो छोटे छोटे काम में वफादार रहो। छोटे छोटे काम में वफादार नहीं रहोगे, बड़ा काम कौन देगा? कबूतर छोटे काम में वफादार रहा तो एक बड़ा काम भी करने के लिए प्रभु ने उसको दिया। बोला जा पवित्र आत्मा को लेके जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, तू ही जाएगा। हालेलुया। नहीं, आप छोटे छोटे काम में वफादार नहीं रहे तो कैसे करेंगे? तो चलिए, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि कालेब और यहोशू और 12 लोग वहां पर पहुंच गए। और गिनती के 13वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां हमें ये दिखता है कि परमेश्वर के दास मूसा ने 12 लोगों को भेजा, 12 लोगों को। और 12 लोग जब लौट के आए तो 10 लोग रिपोर्ट दे रहे हैं अलग। 10 लोग क्या कर रहे हैं? अलग प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं। और 2 लोग अलग प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं। और वो 2 लोग जो है अलग प्रकार की रिपोर्ट है, 10 लोगों की अलग प्रकार की रिपोर्ट है। अक्सर क्या होता है मालूम है? इन 10 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी भैया? 40 दिन के बाद हाँ, वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर के क्या कर गए? वो लौट के आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में हाँ, मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। हाँ, और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। क्या संदेशा दिया? और उस देश के फल उनको दिखाए। हाँ, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। हाँ, देखिए आप सुनिए, वर्णन सुनिए आगे। जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। क्या बहती है? क्या बहती है? अच्छा अनुभव बता दिया, आगे बढ़िए। और उसकी उपज में से यही है। हाँ, आगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उस देश के निवासी कैसे हैं? बलवान हैं, ताकतवर हैं। और उसके नगर गढ़ वाले हैं। और उसके नगर कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे गढ़ बने हुए हैं और बहुत बड़े हैं। और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ हाँ, अनाक वंशियों को भी फिर देखा। वहां के जो लोग हैं वो अनाक वंशी हैं, यानी दानव हैं, एक तरीके से लंबे चौड़े हैं, कद्दावर हैं। उनके सामने अगर हम अपने कद को देखें तो पित्ती के समान हम दिखाई देते हैं। ये अनुभव उन्होंने क्या किया? वहां पर शेयर किया। ये 10 लोग मिलके क्या कर रहे हैं मालूम है? ये 10 लोग मिलके क्या कर रहे हैं पता है आपको? प्रजा को डिस्करेज कर रहे हैं, प्रजा को निरुत्साहित कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है, वहां के लोग हमें मार डालेंगे, वहां के लोग हमें निगल लेंगे।
वहां के लोग हमें निगल लेंगे। नेगेटिव 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 नेगेटिव। कई बार आपकी जिंदगी में कई आपकी परिस्थितियां होती है और आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं, तो वो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। मुझसे मिलो, मैं कितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हो जाएगा। क्या बोलता हूं? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं करना। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सब बोलता हूं ना। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों के आजू बाजू रहिए जो पॉजिटिव हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, तो वो आपको निरुत्साहित कर देंगे, आपको बिल्कुल बेकार बना देंगे। और ये बात कलीसिया में चल रही है, उस समय चल रही है। परंतु क्या हुआ? पढ़ो आगे। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। आगे आगे आगे। और पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ, यबूसी और हाँ, एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे हाँ, और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आगे। पर कालेब ने मूसा के सामने हाँ, प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। पर कालेब क्या हुआ? बीच में कूद पड़ा। जब देखा ना कि ये 10 लोग मिलकर पूरी प्रजा को निरुत्साहित कर रहे हैं, पूरी प्रजा को नकारात्मक बना रहे हैं, पूरी प्रजा को डरा रहे हैं, तो ये कालेब जो है कूद गया बीच में। और कालेब ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपकी जिंदगी में कोई कालेब है? अरे तुझे तो कैंसर हो गया, अब तो तू मरेगा है, अब तो तू बचेगा ही नहीं। वो जो नहीं मरने वाला है ना, वो पहले मर जाएगा। मैं अपने लोगों को सलाह देता हूं, नकारात्मक लोगों से बचो, क्योंकि नकारात्मक बोलने वाले आपको भी नकारात्मक बना देंगे। हमेशा उन लोगों का पीछा करो जो सकारात्मक है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा अजमेर शहर में, तो मैं हूं ना। क्या मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लगता कोई होगा। और ये बात मुझे मेरे पिता से मिली है। वो नकारात्मक बोलने वाले को बोलते थे, चुप मत बोलो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे सकारात्मक बोलो। है जी, क्या बोलना है और सोच कैसी रखनी है? सकारात्मक। कई बार लोग बोलते हैं ये नहीं सुधरेगा, मैं नहीं बोलता हूं कभी, क्योंकि मुझे मालूम है सुधरेगा। कई बार आप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगी। अरे अच्छा बोलो अपने बच्चों के लिए, नहीं नहीं एक दिन सुधर जाएगा। जैसे ही कालेब ने यह सुना कि ये सबको नकारात्मक बना रहे हैं, सबको निरुत्साहित कर रहे हैं, सबको ढीला कर रहे हैं, ये बेचारे जाने को तैयार हैं वहां पर, लेकिन ये इनकी जो वाणी है ये नकारात्मक है, इसलिए कालेब कूद गया। बोलो, कालेब कूद गया। अच्छा, पुराने जमाने में गाना था, कालिया कूद के पड़ा मेला में। कालियो क्या था भाई वो, जरा बताओ ना यार, मेरे को याद नहीं है। था तो सही ऐसा कुछ, कालिया कूद पड़ियो। हाँ, मैं सुनता था उस गाने को, फिर मैं जब बाइबल पढ़ी तो मेरे को पता चला कालिया नहीं है वो, कालेब है। कौन है वो? कालेब है। आपकी जिंदगी में कालेब हमेशा बना रहना चाहिए। जो नकारात्मक हो रहा है उसके पास जाकर के बोलो, नहीं नहीं नहीं, नहीं तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर, कैंसर क्या है, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हाँ? सकारात्मक। तुरंत कालेब कूद गया, कालेब बीच में आ गया, परंतु कालेब ने क्या कहा? पढ़ो। हम अभी चढ़ के, कालेब क्या कह रहा है? इनकी मत सुनो, मेरी सुनो। हम अभी चल के उनको अभी उस देश को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये पॉजिटिविटी है। हालेलुया। हम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे, टेंशन नहीं करो। हालेलुया। मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो फिर तेरा कुछ भी नहीं होगा। कभी भी नकारात्मक ना बोलो, ना सोचो, और ना सोचने वाले के साथ रहो, ना बोलने वाले के साथ रहो।
कालेब ढूंढो। अरे कहाँ है शहर का कालेब? निरुत्साहित करने वालों के साथ मत रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी बंगू बना देंगे, निरुत्साहित कर देंगे। लेकिन ना, कालेब ने बोला हम अभी अभी राइट नाउ अगर हम अभी भी जाएंगे, बिना तैयारी के भी जाएंगे, तो हम उनको मार डालेंगे, हम उस देश पे कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। ऐसे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी लेना है। आगे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे और क्योंकि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि हम उस पर कब्जा करेंगे। वो देश हमारा है, वो प्रभु ने हमें दे दिया है। कोई तो बोले राजस्थान हमारा है, प्रभु ने हमें राजस्थान दे दिया है। निसंदेह आने वाले सालों में परमेश्वर राजस्थान में एक रिवाइवल लेके आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और रिवाइवल भी हमारे द्वारा लाएगा। हालेलुया। निसंदेह वो ताकत हमारे अंदर है। हम अगर अजमेर को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, तो अब हमारे अंदर राजस्थान को भी उल्टा पुल्टा करने की ताकत आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है? निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हम ऐसा करने की ताकत रखते हैं। आगे बेटा। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ। उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। ये दो ग्रुप हो गए। एक बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, एक बोल रहा है यस यस यस। जो यस यस बोल रहा है उसमें कितने लोग हैं और उधर कितने लोग हैं? आप किसकी तरफ जाएंगे? गलत मत बोलो। आदमी हमेशा भीड़ के साथ रहना पसंद करता है। ये कोई 10 लोग गलत थोड़ी बोल रहे होंगे, हैं? ये 10 लोग हैं, ये ज़्यादा लोग हैं, इनका अनुभव ज़्यादा है, बाल सफ़ेद हैं, ये ज़्यादा ऐसे थोड़ी होता है। ये छोटी सी छोरी क्या सिखाएगी? 10 लोगों के साथ ज़्यादा है, भीड़ के साथ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। पर बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि तुझे राज्य देगा। कौन सा झुंड? कौन सा झुंड? 2 का ग्रुप कैसा है और 10 का ग्रुप कैसा है? आप किसके साथ हैं? अरे बड़े समझदार हैं आप लोग, एकदम पलट गए, एकदम पलट गए। अच्छा है, अगर कुछ सीख के जाएंगे हम, अच्छी बात है। आपका पड़ोसी आपसे नकारात्मक बात करे, उसको बोलो खड़ा हो, बाहर चल, निकल जाए ऐसे। हालेलुया, हैं जी। नकारात्मक बोलने वाले के साथ उठना बैठना क्या कर दो? बंद कर दो। देखो फिर सफलता कैसे आती है, क्योंकि वही तो तुमको सफल नहीं होने दे रहा, वही तो तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहा। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर और जिस प्रभु यीशु मसीह की मैं और आप आराधना करते हैं, वो मौत पर विजय प्राप्त किया हुआ है। मौत पर, मौत पर, मौत पर, मौत पर, मौत पर। परिस्थितियां क्या है? मौत पर विजय प्राप्त करने वाला है। क्या आप हमारे साथ हैं? हालेलुया। आपको 10 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए? हाँ जी, हाँ। पॉजिटिव बोलने वालों के साथ बने रहो। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वो हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की। चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। यहां से, यहां की कहानी आप घर जाके पढ़ लेना आगे। आपको समझ में आ गया ना? कालेब कौन है? पॉजिटिव पर्सन। बोलो पॉजिटिव पर्सन है। हालेलुया। आपको पता है कालेब और यहोशू ये दोनों भी गए थे भेद ही लेने, लेकिन अब यहोशू काई में आ गया है, मिनिस्ट्री में आ गया है, लीडरशिप में आ गया है। यहोशू काई में आ गया है, लीडरशिप में आ गया है। यहोशू के पास नेतृत्व आ गया है। मूसा की मृत्यु के बाद नेतृत्व करने की जिम्मेदारी यहोशू के पास आ गई है। और एक दिन यहोशू के पास कौन आया मालूम है? कालेब आया। और कालेब ने यहोशू की किताब 14वां अध्याय और उसके 6ठे पद से हम पढ़ेंगे। और कालेब ने यहोशू से आकर कुछ बातें करी। वो बातें क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जानना चाहते हैं? चलिए पढ़िए। तब यहूदी यहोशू के पास
गिलगाल में आए हाँ। और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने हाँ। उससे कहा, हाँ। तू जानता होगा। यहोशू से कालेब कह रहा है, कालेब को बोल रहा है, कालेब बोल रहा है कि तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बढ़ने में हाँ। परमेश्वर के जन मूसा से हाँ। मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। मेरे और तेरे विषय में क्या बातचीत हुई थी, तुझे पता है ना, तुझे याद है ना? अगर तुझे याद नहीं है तो मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। हालेलुया। खुदा के वायदों को याद दिलाइए ना। खुदा ने जो वायदा आपसे किया उसको याद दिलाइए, याद रखिए। इसको याद है, तेरे और मेरे विषय में एक वायदा किया था। और क्या वायदा था? पढ़ो। जब यहोवा के दास मूसा ने हाँ। मुझे इस देश का भेद लेने के लिए मुझे किसी काम के लिए भेजा था, और जब मैं उस काम को करके लौट के आया था तो एक रिवार्ड मुझे दिया था, इनाम दिया था। पढ़ो। कादेश बढ़ने से भेजा था, आगे। तब मैं 40 वर्ष का था। कितने साल का था? बोलो 40 साल का। बोलो सब जने, 40 साल का था। कौन? कालेब। कितने साल का था? 40 साल का था। अब 40 साल का कालेब यहोशू से जब बात कर रहा है तो आगे क्या लिखा है? पढ़ो। और मैं सच्चे मन से। कितने मन से? हेलो, इधर देखिए, मेरा जो पॉइंट है ना वो यही है, सच्चा मन। आपका मन कैसा है? कालेब का मन कैसा था? कालेब कैसा था? सच्चे मन से आराधना करने वाला, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु का काम करने वाला। जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो काम करके आया, उलझा नहीं किसी चीज में। कौवे के समान नहीं है लेकिन कबूतर के समान है। हालेलुया। और उसके बाद सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। सच्चे मन से संदेश लेके आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, मेरे साथी भी कुछ मेरे संग चले थे। मेरे साथी भी कुछ लोग मेरे संग चले थे। और उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? प्रजा के मन को क्या किया? निराश कर दिया, निरुत्साहित किया। पर कालेब ने क्या किया? परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। कितनी रीति से? बोलो पूरी रीति से। ऐसे करो, पूरी रीति से। हालेलुया। ये पूरी रीति जो है ना, इस पर थोड़ा अंडरलाइन करो। इसको लाल नीले पीले से थोड़ा लिख लो। पूरी रीति से। आपको यदि एक कामयाब व्यक्ति बनना है, आपको अपनी परिस्थितियों पर विजय पाना है, तो आपको पूरा मन परमेश्वर में लगाना है। आपका क्या प्रॉब्लम है? पूरा मन नहीं लगाया आपने, अधूरा मन लगाया हुआ है, हाफ हार्टेड। दूसरा इतिहास 25 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। देखिए यहां पर एक राजा है। दूसरा इतिहास 25:2। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जिस आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, आपने ठीक किया, लेकिन इससे आगे आपने क्या किया वो बताता हूं। पढ़ो। परंतु खरे मन से ना किया। क्या? कौन सा मन? कौन सा मन? आपने बपतिस्मा क्यों लिया मालूम है? शादी करनी थी। ये क्या खरा मन है? उद्देश्य गलत है। क्या गलत है? उद्देश्य गलत है। सबसे पहले इंसान अपना उद्देश्य ठीक करे। क्या करे? सबसे पहले इंसान अपना उद्देश्य ठीक करे। आगे बेटे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, हाँ। तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला। देखिए आगे जाके वो जो भी आप पढ़ लेना। कौन सी रीति से? पूरी रीति से नहीं किया उसने, हाफ हार्टेड, 2 भागों में बटा हुआ, दुचित्ता मन, पूरी रीति से प्रभु को फॉलो नहीं करना, पूरे नियम का पालन नहीं करना। आप मेरे को एक बात बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपकी औलाद को आशीष दे? आपकी औलाद कब आशीष पाएगी मालूम है? जब आप फुल हार्टेड खुदा को पालन करेंगे। हाफ हार्टेड वालों के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है, ध्यान रखना। उत्पत्ति के 26वें अध्याय में बताना चाहता हूं। उत्पत्ति के 26वें अध्याय में अब्राहम का बेटा इसाक है, और इसाक के जमाने में एक अकाल पड़ा है, और अकाल के अंदर इसाक परेशान है, आपका बेटा परेशान है।
और उस समय खुदा उतर के आया है। कौन आया है? खुदा उतर के आया है। कितनी अद्भुत बात है कि खुदा आपके बच्चों के पास उतर के आए और उनसे बातें करे, बातें करे। क्या आप चाहते हो खुदा आपसे वो आपके बाद आपके बच्चों से बातें करे? हेलो, तो आज जो मैं बोल रहा हूं ना वो कर लेना। खुदा उतर के आया और खुदा ने अब्राहम इसहाक से बोला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई वांट टू गो समवेयर एल्स। मैं कहीं और जाना चाहता हूं, विदेश जाना चाहता हूं। काहे के लिए जाना चाहता? कमाने के लिए, क्योंकि यहां अकाल पड़ा है। खुदा ने कहा, मैं तेरे बाप का परमेश्वर हूं। क्या बोला? मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मत जा। यही जोत, यही बो, यही मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। समझ में आई हो तो जोर से बोलो हालेलुया। और आप सब 26वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के दास इसहाक ने वहीं पर जोता, वहीं पर बोया और 100 गुना काटा। 100 गुना। इन द टाइम ऑफ फेमन, अकाल के समय में। अकाल और मंदी परमेश्वर के लोगों को रोक नहीं पाएगी। मैं बताना चाहता हूं, अकाल और मंदी हमें क्या रोकेगी? हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमें ऊंचे पे लेके जाएगा। इन द टाइम ऑफ फेमन, अकाल के समय में खुदा हमें रोटी और बोटी खिलाएगा, चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों उसको आशीष दी, इसहाक को क्यों बात की है मालूम है? पढ़िए उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 5वां पद। वो इसहाक से बोलता है, क्यों मैं उतर के आया हूं, क्यों मैं तेरी गाइडेंस कर रहा हूं, क्यों मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्यों मैं तुझे आशीष दे रहा हूं? लिसन केयरफुली, बिकॉज नॉट फॉर यू बट योर फादर। तेरे पिता के कारण आया हूं मैं। मां बाप के अच्छे निर्णयों की आशीष बच्चों पर उतरती है, बच्चों पर। आज मां बाप से कहना चाहता हूं, एक अच्छा निर्णय आपके भविष्य को बना देगा, आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा। क्या लिखा 26:5 में? क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। क्यों मैं उतर के आया हूं? क्योंकि अब्राहम मेरा है। अब्राहम ने मेरी मानी। मैं एक सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आज आप खुदा की मानते हो? क्या आज खुदा के सारे नियम, विधि, विधान आप पालन करते हो? क्या आप पूरी रीति से वचन का पालन करते हो? आप दशवांश देने में कोताही बरतते हो? तनख्वाह है 1 लाख रुपया, दशवांश है 1000 रुपया। अरे गणित ठीक करो, गणित नहीं आती तो मुझसे सीख लो। फिर बोलते हैं हम दशवांश डाल रहे हैं। डाल क्या रहे हो? क्या डाल रहे हो? लूट रहे हो खुदा को। ये पूरी रीति से अब्राहम ने क्या किया? अपनी लूट का पूरा दशवांश, पूरा, बोलो पूरा, खुदा के भवन में चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? और क्या बोला? जो लूट के लाया हूं ना, उसमें से भी कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि खुदा मेरा है, वो मुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। नहीं तो लोग बोलेंगे लूट के बन गया है। अब कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं, आप लोगों को लूटते हो। अबे मैं बोला क्या लूटता हूं? मैं तो लूटे हुए तो मेरे पास आते हैं सब। मेरे पास आता ही वही है जी, जो खाली हो गया है। नहीं कोमल बहन, और मैं तो बोलता हूं पहले सब जगह जाओ, 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो तुम्हारा है उधर खर्च करो। तुम्हें चंगाई छुटकारा वहां से मिल जाए तो इधर आने का नहीं, लेकिन अगर ना मिले तो लटकना मत, आ जाना। क्योंकि मुझे प्रभु ने मुफ्त दिया है, मैं मुफ्त देता हूं। हालेलुया। आज तक कोई दावा नहीं कर सकता मेरे लिए कि मैंने भूत निकालने के लिए 5000 मांगे, 25,000 मांगे, ना मेरे लिए ना मेरे वॉलंटियर्स के लिए। हालेलुया। खुदा का शुक्र करता हूं। हालेलुया। खुदा के साथ पूरी रीति से सही चलो। तेरे बाप ने मेरी मानी, यानी मेरी पूरी बातें मानी, आधी अधूरी नहीं मानी। जो आधी अधूरी मानता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। उसने मेरी पूरी बात मानी और
और जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसे सौंपा था, परमेश्वर ने अब्राहम को जो सौंपा था, जो काम सौंपा था, जो बात सौंपी थी, जो नियम सौंपे थे, जो विधि सौंपी थी, विधान सौंपे थे, खुदा ने जो कुछ कहा वो उसने पूरा किया। उससे तो परमेश्वर ने कहा अपना बेटा कुर्बान कर दे जिससे तू प्यार करता है, वो भी उसने कुर्बान कर दिया। आप क्या कुर्बान करोगे? इसको बोलते हैं होल हार्टेड, पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। जब गलतियों 1:16 में पौलुस कहता है जब मसीह का प्रयोजन हो, मसीह अपने आप को मेरे अंदर दिखाना चाहता था तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। जब दशवांश देने की बात आती है, पति पत्नी सलाह करते हैं, दशवांश पूरा देने की क्या जरूरत है? आधा चेन्नई भेज दो, आधा गरीबों को बांट दो। अपना विधि विधान मत बना भाई। खुदा ने विधि विधान बना के दिया है ना, उसमें रहे, उसके अंतर्गत रहे। गरीबों को देना है, 90% तेरे पास है, उसमें से दे। एक औरत ने यीशु मसीह के चरणों में आकर इत्र की बोतल फोड़ दी। वहां भी यही सवाल उठा, काश ये इत्र बाजार में बेचकर गरीबों को बांटा जाता। तो यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था? यहूदा इस्करियोती, ओ वेरी गुड, इधर आ बेटा, ये यहूदा है ना, इसकी सोच ऐसी है, क्या करना चाहिए? गरीबों को बांटना चाहिए। तो यहूदा इस्करियोती को क्या बोलना चाहिए था यीशु मसीह को? वेरी गुड, कंधे पे बैठ, मैं तुझे घुमाऊंगा, क्योंकि तेरी सोच कितनी अच्छी है, कितना अच्छा तू गरीबों का मसीहा है। ऐसा बोला? ऐसा बोला? क्या बोला मालूम है? गरीब सदा तुम्हारे साथ बने रहेंगे, बाद में कर लेना उनके लिए। अभी जो कुछ इसने किया है वो मेरी मृत्यु के लिए किया है, मेरे लिए किया है। फर्स्ट यू डू फॉर द लॉर्ड एंड देन सर्व अदर्स, उसके बाद दूसरों की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा, पढ़ो। जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसे सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञाओं को और मेरी विधियों को और मेरी व्यवस्था का क्या किया? पालन किया। बोलो, पालन किया। और कैसा किया? आधा अधूरा, आधा अधूरा। आप कैसे करते हैं? आप कैसे करते हैं? बाइबल है, उठाइए अपनी बाइबल हाथ में, डरो मत, उठाओ ना। आपके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल साथ लाया करो, मोबाइल में मत पढ़ा करो। चर्च आए हो ना तो क्या लेके आना है? वेयर इज योर बाइबल? आइए और ऊंचा कीजिए इस बाइबल को। यही आपको ऊंचा उठाएगी, बता रहा हूं आपको, यही आपको उठाएगी। इस बाइबल को मैंने 26 साल पहले उठाया था, इस बाइबल ने मुझे उठाया है। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोले, आज से मैं प्रण लेता हूं कि इस वचन में लिखी हुई हर बात को पूरी पूरी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को पालन किया करूंगा, ताकि मेरा परिवार आशीष पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? कालेब ने कहा, जब मैं वहां गया था, मैं लौट के आया, वापस आजा बेटा, गिनती के 14 अध्याय में जहां से छोड़ा था उससे बात से पढ़ेंगे। जब मैं 40 वर्ष का था, उसके आगे से आ जाऊं। पूरी रीति से पालन किया, वो उसके बाद नहीं पता चला। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। कौन सा विषय? पूरी रीति से, पूरी रीति से। बोलो, पूरी रीति से। आगे बेटा। इस कारण निसंदेह
जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, जिस जमीन पर तू अपना पांव रख कर आया है, लिसन केयरफुली, जिस जगह खुदा ने तुझे रखा है, जिस जगह खुदा ने तुझे भेजा है, जिस जगह तू पांव रख के आया है, वो जगह हमारी है, हमारी है, नहीं है, हमारी है। आगे बढ़ना। वह सदा के लिए तेरा, वो सदा के लिए तेरा है और तेरे वंश का भाग होगी। किसका भाग होगी? हालेलुया। कालेब को पहाड़ी, और कालेब क्या कर रहा है? उस वायदे को याद दिला रहा है यहोशू को कि याद है क्या? हाँ हाँ मुझे याद है। हालेलुया। और कालेब ने क्या किया? आगे बढ़ो जल्दी से। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, जब परमेश्वर से और मूसा के बीच में ये बातें हो रही थी, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। कितने साल? बोलो 45 इयर्स। कालेब 45 साल तक धीरज धरे रखा। जो धीरज धरेगा वो राज्य करेगा, जो धीरज धरेगा वो राज्य करेगा। जो धीरज खो देगा वो अपना सब कुछ खो देता, ध्यान रखना। जो धीरज नहीं खोता वो कुछ नहीं खोएगा, बल्कि विजय को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जबकि वो राज्य करेगा। वो कह रहा कितने साल बीत गए? अब वायदा कब किया था? बोलो ना, वायदा कब किया था? अरे साथ दो ना थोड़ा। कितना? अब कितने दिन बीत गए? इंतजार करोगे इतना? है जी? वायदे पूरे होने में समय लगता है। आपको दाऊद का अभिषेक कब हुआ था मालूम है? जब वो 17 साल की उम्र में था, उसी दिन राजा बन गया। हाँ? आपको पता है महल में एंट्री कैसे मिली? महल में एंट्री बजवैये के रूप में मिली, राजा के रूप में नहीं मिली। वीणा बजाने के रूप में हुई। अभिषेक तो राजा होने के लिए हुआ था, लेकिन एंट्री, महल में एंट्री कब मिली और कैसे मिली? आया भाई वीणा बजाया कर, राजा का भूत निकालने के लिए। और आप जानते हैं कि राजा का भूत तो निकला ही निकला, फिर बाद में वही टाइम लगा ना, है जी? टाइम लगा ना। आपके घर में बच्चा आता है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी बोलती 2 मिनट। 2 मिनट में क्या खिलाती है? मैगी। आपको खुदा बाप से मैगी चाहिए या कुछ अच्छा चाहिए? बोलो तो अच्छा चाहिए तो मम्मी को क्या बोलना पड़? मम्मी को अगर बच्चा आके बोले मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे मटर पनीर और दाल बाटी चूरमा खाना है, तो माँ बोलेगी 2 मिनट। बोला ना। मम्मी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बेटा थोड़ा इंतजार कर। और जब इंतजार करते हैं तो भोजन बेस्ट आता है, बेस्ट। कालेब ने कितने साल इंतजार किया? आप धरोगे इतना धीरज? बोलो खुदा बाप, बोलो सब जने खुदा बाप कालेब के समान धीरज दे दे। हालेलुया। चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए था मालूम है? कालेब और यहोशू तो बहुत निकट संबंधी थे। उनको क्या बोलना चाहिए था? कालेब को आकर क्या बोलना चाहिए था मालूम है? अरे यहोशू, अपन दोनों तो साथ ही तो गए थे, अपन दोनों ही तो पॉजिटिव थे, बाकी तो सब नेगेटिव थे। तू तो मेरा दोस्त है, एक काम करना, तुझे तो मालूम है मेरा बाल सफेद हो गए और तेरे हाथ में तो सब कुछ है, तू तो अभी बिल्कुल, तू ही लीडर है, तू ही मुखिया है। एक काम करना, एक अर्जी लगा रहा हूं मैं। क्या अर्जी लगा रहा है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 85 साल की उम्र हो गई है, हाथ में लकड़ी आ गई है, अब तू एक काम कर, मुझे है ना वो पहाड़ी की बजाय कोई मैदान दे दे। क्या मांगा? पहाड़ी मांगी या मैदान मांगा? पहाड़ी मांगी या मैदान मांगा? अरे बोलो ना, पहाड़ी चाहिए? बुढ़ापे में पहाड़ी पे कैसे चढ़ेगा? रहा है
पता यहोशू का बुढ़ापा नहीं आया था, पादरियों का बुढ़ापा नहीं आता, ध्यान रखना। हालेलुया। शेर अगर बूढ़ा हो जाए, शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो क्या शिकार बंद कर देगा क्या? हैं? वो मरते दम तक शिकार करता है। अपन वही शेर है, जब तक दुनिया में रहेंगे प्रभु के लिए कार्य करते रहेंगे। समतल जमीन नहीं चाहिए, समतल जमीन नहीं चाहिए। आप लोगों को मिनिस्ट्री में क्या चाहिए मालूम है? कोई ऐसा कोई पका पकाया चर्च मिल जाए, मैं जाके उस पर पका पाया। कुछ लोगों का बस चले नहीं तो मुझे यहां से हटा के यहां का पादरी बन जाए, पर उनका बेचारों का बस नहीं चलता, क्योंकि मैं कालेब हूं। मैं अभी भी कालेब हूं भाई। हालेलुया। मैं खुदा से बोलता हूं, खुदा तूने मुझे यहां डराया है, अभी मुझे राजस्थान चाहिए। तूने कहा था ना मुझे कि राजस्थान दूंगा, तो देना। अभी भी मांगता हूं और मांगता रहूंगा जब तक दुनिया में हूं। राजस्थान मांगता रहूंगा प्रभु से। हालेलुया। कालेब ने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगाई कि प्रभु के दास आप तो मेरे मित्र हो, आप कोई दूसरी जगह मुझे भेज दो और इस कोई जवान व्यक्ति को उधर भेज दो। बुढ़ापे में भी कालेब क्या बोल रहा है? मुझे वही पहाड़ी चाहिए। आपको कालेब चाहिए? आज खुदा से बोलो, खुदा मुझे में कालेब का आत्मा डाल दे। क्या डाल दे? कालेब का आत्मा। कालेब का आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, अद्भुत बना देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। कालेब के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में वचन में लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। गिनती का किताब 14वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ दीजिए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। कौन सी आत्मा है? कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, भाई साहब आप कौन सी आत्मा के हो और कौन सी मिट्टी से बने हो? क्यों? जितना काम मैं अभी इस बुढ़ापे में करता हूं, उतना काम जवानी में नहीं कर सकता कोई। ये दावा है आज भी मेरा। क्यों? मुझ में कुछ और है जो अंदर रहता है और बाहर काम करता रहता है। उसका नाम यहूदा का शेर है। हालेलुया। आज खुदा से बोलो, खुदा मुझे कालेब का आत्मा दे। क्या चाहिए आज? कालेब के समान बना दे। जहां आग लगेगी कूद जाऊंगा। क्या बाल्टी लेके या पेट्रोल लेके? पानी लेके या पेट्रोल लेके? कालेब क्या लेके कूदा? आग लगा रहा था ना कोई, 10 लोग आग लगा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। हे चुप! और पानी लेकर के पहुंच गया। आप क्या लेके पहुंचते हैं? पेट्रोल। किधर आग लगी हुई है? क्या लगाना है? पानी डालना है। जब भी कोई नकारात्मक व्यक्ति आपको मिले, नेगेटिव बात कर रहा हो, उसको बोलो, ए ठहर, तेरा इलाज मेरे पास है। ऐसा नहीं हो सकता है। तू जो बोल रहा है उस बात का मैं खंडन करता हूं। डॉक्टर जैसे ही बोले ना आपको कुछ नहीं होगा, आप बोलना यीशु के नाम से खंडित करता हूं। हालेलुया। आपके पास जुबान में सामर्थ है। हालेलुया। कालेब का आत्मा चाहिए आज। और कालेब के पास क्या है? धीरज। कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 45 इयर्स, 45 साल इंतजार किया। बाइबल में लिखा है जो धीरज धरेगा वो राज्य करेगा। हालेलुया। आफ्टर 45 इयर्स वो पहाड़ी उसे दी गई और उस पहाड़ी पर उसने घर बनाया, राज्य किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, मत्ती 24:13 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको कालेब बनना है
या वो निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति? हमेशा उत्साहित रहो और दूसरों को भी उत्साहित करते रहो। कोई भी आपसे आके नेगेटिव बात करे, उसको बोलो चुप, ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएगा। कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हो, आपको पता हो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि यहां पर कुछ सालों पहले एक महिला को लेकर आए थे जो बिल्कुल यहां लेटी हुई थी, दुबली पतली सी एक जवान लड़की, याद है? तोप धड़ा से मृत्यु के बिल्कुल करीब किसी ने उसे बोल दिया वहां ले जाओ, और जब वहां यहां लेके आए तो मैं खुद ही चौंक गया और मैं बोला ये हड्डी का ढांचा कहां से उठा के लाए? हालेलुया। लेकिन हमने उसके लिए प्रार्थनाएं करना शुरू किया, प्रार्थनाएं करना शुरू किया। अच्छा, कोई बताएगा बाद में वो कैसी हो गई थी? हाँ जी, हष्ट पुष्ट हो गई, खूबसूरत हो गई। हालेलुया। नाम भी याद आ गया ना, भगवती नाम था। अगर कोई जानता हो तो भगवती नाम था। हालेलुया। भले वो वफादार नहीं है हमारे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काम तो यहोवा का हुआ था ना, प्रभु की महिमा तो हुई थी ना। हालेलुया। भगवती तो नहीं उद्धार पाई, लेकिन भगवती के द्वारा कई लोगों ने उद्धार पा लिया। हालेलुया। क्यों? भगवती को देखते थे तो कैसे ठीक हो गई। वो काले अंकल है ना, उनके पास गई थी, पॉजिटिव अंकल। कौन से अंकल? मेरा दूसरा नाम पॉजिटिव है। क्या नाम है मेरा? पॉजिटिव अंकल, पॉजिटिव पास्टर। नकारात्मक अपनी जिंदगी से दूर रखो, नकारात्मक लोगों को दूर रखो, नकारात्मक समूह में मत बैठो। फिर देखो कालेब का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको पहाड़ी देश पर ले जाकर आपसे राज्य करवाएगा। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शखथरबरबा शेथिरी बिनमाश। यदि हम ढीले ना हो तो राज्य करेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, हमें सहना है। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। आज खुदा से अपने सीने पर हाथ रखकर बोलो, खुदा काश कालेब जैसा पॉजिटिव बना दे। मुझे नकारात्मक चीजें दिखे ही नहीं प्रभु। आई डू नॉट वांट टू सी द नेगेटिव थिंग्स, बट आई वांट टू सी, हमेशा पॉजिटिव देखना चाहता हूं, मैं पॉजिटिव बनना चाहती हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर योर गॉड। तेरे खुदा के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। जब तेरा डॉक्टर बोले ना कुछ नहीं हो सकता, तब उस डॉक्टर को बोलना अभी तो प्रभु का काम शुरू होगा। परमेश्वर हमें कालेब का आत्मा दे। कालेब का धीरज हमने देखा, कालेब ने अपने वायदों को याद रख दिलाया। कालेब को आज भी वो पहाड़ी चाहिए प्रभु, जिस पहाड़ी पे वो पांव रख के आया है। वो वायदे के देश में जाना चाहता है खुदा, आज भी तमन्ना है खुदा। प्यारे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, हर एक बसर पे तेरी आशीष हो। जितने लोग यहां पर हैं सबको पॉजिटिव दे प्रभु जी, पॉजिटिव आत्मा में ला खुदा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो प्यारे खुदा प्रभु जी, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, आपके राज्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए प्रभु। हालेलुया। जब भी इनके पास बड़ी समस्या आए ये कहें हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो परमेश्वर है वो बड़ा है, उसकी सामर्थ्य निराली है। ब्लेस ईच एंड एवरी वन ओ लॉर्ड, हर एक के साथ हो सहायता और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले
आमेन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।